दोस्तों, हाल ही में चीन ने इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में 6 शक्तिशाली युद्धपोत की तैनाती की और अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि चीनी नौसेना का एक एडवांस जासूसी जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर आ चुका है। ये वही जहाज है जिसे लेकर भारत ने चिंता जताई थी और अमेरिका ने खुलकर चेतावनी दी थी। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत द्वारा कनाडा के लिए वीजा सर्विस को लिमिटेड रूप से शुरू करने को लेकर है, जिसमें हम समझेंगे कि भारत ने यह कदम लिया है और इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आज से कुछ समय पहले जिस चीनी नौसेना के जासूसी जहाज यानी CN-6 की हम बात कर रहे थे, अब आखिरकार वह श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि यह जहाज बस रिप्लेनिशमेंट के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन इसके अंदर मौजूद उपकरण भारत के लिए चिंता का विषय है और इस जहाज के हिंद महासागर में आने को लेकर हम पहले भी श्रीलंका के सामने अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि चीनी नौसेना का ये जहाज कब तक श्रीलंका में रहेगा। बता दें कि CN-6 एक शक्तिशाली जासूसी जहाज है जो 80 दिनों तक हिंद महासागर में एक रिसर्च ऑपरेशन के लिए आया है। यहाँ पर ये रिसर्च करते हुए हिंद महासागर के समुद्री तल के बारे में जानकारी हासिल करेगा और 3D मैपिंग करेगा। इसका इस्तेमाल सबमरीन के लिए ऑपरेशन को सफल बनाने, डिजाइन करने और अटैक लॉन्च करने में किया जा सकता है। जब किसी भी देश को समुद्री तल की जानकारी होती है तो उन्हें पता होता है कि कहां पर खतरा हो सकता है और कहां पर नहीं। यही वजह है कि भारत इस जहाज के हिंद महासागर में होने को लेकर काफी चिंतित है। वहीं पर पहले ये रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि श्रीलंका को जब भारत ने अपनी चिंता के बारे में बताया, तब से श्रीलंका इस चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने में परमिशन देने को लेकर देरी कर रहा था। लेकिन आखिरकार चीन के सामने श्रीलंका को झुकना ही पड़ा और ये जहाज एक ऐसे समय पर श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंचा है जब पिछले ही हफ्ते श्रीलंका के राष्ट्रपति चीन का दौरा करने गए थे। मतलब कूटनीतिक समीकरण भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद चीनी जासूसी जहाज का श्रीलंका में पहुंचना भारत और अमेरिका के लिए काफी चिंता की बात है। हालांकि ये आखिरी बार ही है जब चीनी जासूसी जहाज इस तरह से भारत के नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के साथ बातचीत करके हमने ये तय किया है कि श्रीलंका बहुत जल्द ही इस तरह की एक्टिविटी को लेकर एक मजबूत प्रोटोकॉल लेकर सामने आएगा, जिसके तहत वह चीनी जासूसी जहाज को अपने देश में आने से रोकेंगे और भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस कानून को तैयार किया जाएगा। दोस्तों, इस बारे में बात संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग के दौरान अमेरिका में ही की गई थी, जिस पर श्रीलंका ने भारत को पूरा आश्वासन दिया था। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत द्वारा कनाडा के नागरिकों को वीजा की सुविधा एक बार फिर से शुरू करने को लेकर है, जो एक ऐसा कदम है जिससे भारत और कनाडा के बीच में संबंध सामान्य होने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इस कदम के ठीक पहले हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा की सुविधा शुरू कर देगा अगर हमें भारतीय डिप्लोमेट की सुरक्षा में सुधार दिखते हैं। और बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी रिव्यू के बाद भारत ने यह कदम उठाया है। भारत की तरफ से लिमिटेड एक्शन लेते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए 4 तरह की वीजा सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसमें एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल है। इसमें मेडिकल और बिजनेस वीजा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अक्सर पश्चिमी देशों से लोग भारत में मेडिकल टूर के लिए आते हैं। इसके अलावा बिजनेस को लेकर भी अक्सर कनाडा के बिजनेसमैन भारत आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये 2 वीजा की सुविधा शुरू होना काफी महत्व रखता है। दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच में हुए विवाद के बाद भारत ने सितंबर में ही कनाडा के नागरिकों के लिए सभी वीजा की सुविधा रद्द कर दी थी और हम इस बात के संकेत दे चुके थे कि ये सुविधा तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब कनाडा की तरफ से हमारे डिप्लोमेट की सुरक्षा में सुधार देखने को मिलता है। और रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने भारत की बात मानते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से भारत ने वीजा सुविधा को लिमिटेड रूप से सक्रिय कर दिया है। ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि ये कदम भारत ने कनाडा द्वारा अपने 41 डिप्लोमेट भारत के कहे अनुसार विड्रॉ करने के बाद उठाया है, जिसे लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब न्यूजीलैंड ने भी भारत को क्रिटिसाइज किया है। न्यूजीलैंड की तरफ से कहा गया है कि भारत और कनाडा के तनाव के बीच में डिप्लोमेसी को कम नहीं बल्कि ज्यादा करने की जरूरत है। इसीलिए दोनों देशों को एक दूसरे के डिप्लोमेट का सम्मान करते हुए बातचीत करने की जरूरत है। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत द्वारा 41 कनाडा के डिप्लोमेट को बाहर भेजने के फैसले को क्रिटिसाइज किया और हमसे अपील की कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल अब ऐसे में भारत द्वारा ये कदम उठाए जाने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि धीरे धीरे करके भारत और कनाडा के रिलेशन में थोड़े बहुत सुधार आ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।